पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अपना प्रायिकता। प्रायिकता बेटा इतना इजी है, बहुत अच्छे से बहुत आसानी से मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का जो वीडियो लेसन है। बच्चों सबसे पहले तो प्रायिकता पढ़ने के लिए आप उसकी डेफिनेशन देख लीजिए। बच्चों प्रायिकता की जो डेफिनेशन है ये होती है परिभाषा कि किसी घटना के घटित होने के सभी संभव परिणामों का संख्यात्मक निरूपण प्रायिकता कहलाती है। इसे पीए से दर्शाते हैं। अभी देखिए मैं आप लोगों को केवल डेफिनेशन बता रहा हूँ, एक नंबर में पूछ ली जाती है कभी कभी डेफिनेशन भी, तो ये देख लीजिएगा। कोई भी घटना जैसे घटित होनी है, जैसे कि हो सकते जैसे मान लो कि बादल छाए हुए हैं और पानी गिरने की कंडीशन बन रही है, तो कितने परसेंट चांस, हम बोलते ना कि लगभग यार शायद आज बारिश हो जाए, तो कितने परसेंट चांस है, वही जो क्वांटिटी को काउंट किया जाता है वही प्रायिकता में पढ़ाया जाता है। प्रायिकता वही है। प्रायिकता एक्चुअल में बच्चों संभावनाओं का गणित है, जहां पे एक गैस किया जाता है, संभावना व्यक्त की जाती है, एक अनुमान लगाया जाता है। देखें हम प्रायिकता को पीए से दर्शाते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम और NE/NS के रूप में। सूत्र रूप में इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रायिकता PE बराबर होता है NE/NS। अब बच्चों प्रायिकता के संदर्भ में दो पॉइंट आपको बहुत अच्छे से नोट कर लेने हैं जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ। पहला आप देख लें कि प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में आता है। प्रायिकता की जो वैल्यू है, आप किसी भी प्रायिकता वाले प्रोबेबिलिटी के किसी भी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, तो उसकी जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में ही आएगी। आप कैसी हो सकती है, हो सकता है 0.1 आ जाए, 0.03 आ जाए, 0.0009 आ जाए, एनीथिंग, मगर वो क्या होगी 0 से 1 के बीच में ही होगी। अगर कोई वैल्यू आपको इस तरीके से मिल गई 1.235 या फिर 1.957 या फिर 2 पॉइंट करके कुछ, तो बच्चों ये जो है प्रायिकता की वैल्यू नहीं हो सकती। प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रायिकता का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता, नेगेटिव में नहीं आती प्रायिकता की वैल्यू। अगर मान लो कि बात कोई प्रायिकता आपने सवाल क्वेश्चन को सॉल्व किए और उसमें आपको मान आ गया -3 या फिर आ गए -5 या -3/2, कुछ भी माइनस लग गया है, तो ये प्रायिकता का मान कभी नहीं हो सकता। हम बात कर रहे थे बच्चों यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो प्रायिकता के नॉर्मली पूछे जाते हैं, जो कि देखें आप ये जो प्रश्न बैंक आपके सामने आ रही है, इस प्रश्न बैंक में भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्न बैंकों के इन प्रश्नों के बारे में हम आप लोगों को बताते देखें। जैसे कि इसमें पहला प्रश्न लिखा हुआ है सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न क्या है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता P है तो उसके घटित ना होने की प्रायिकता क्या होगी। तो घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या बोल दी गई है बच्चों, P। तो उसके ना घटित होने की प्रायिकता, देखो घटित होने की प्रायिकता P थी, तो अगर उसको ना घटित होने की कंडीशन निकालनी है तो बच्चों कुछ नहीं करना, उसको 1 - P कर दो, बस इतना ही है। इसी प्रकार से हम देख लें दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मान किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है 1.3, 1/3 दिया है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 का 1 में अपन डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पॉइंट लगेगा, ये हो जाएगा 10, 3 3 9, 3 3 का 9, ये 1 आया, दशमलव के कारण 10 हो गया, फिर से हम देंगे 3 3 का 9, फिर 1 आया। इस तरीके से बच्चों इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 0.3 बार। चूंकि ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर रही है, 0 से 3 के बीच में मान आ रहा है, 0 से 1 के बीच में मान आ रहा है, तो ये तो प्रायिकता होगा। दूसरी कंडीशन थी 0.1, ये भी बच्चों मान होगा प्रायिकता का। तीसरा था 3%, क्या लिखा था 3%। 3% इसको लिखा जाएगा 3/100 और 3/100 को हम लिख देंगे 0.03, ये भी 0 से 1 के बीच में आ रही है। चौथी वैल्यू जो है वो है बच्चों 17/16। 17/16 को जब हम हल करेंगे तो इसको जब आप हल करोगे बच्चों तो इस तरीके से हल किया जाएगा, तो इसका मान आएगा 0.625 और ये जो वैल्यू है 1 से ज्यादा बड़ी हो रही है। और यहाँ पे मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था कि 0 से 1 के बीच में आती, 1 से बड़ी वैल्यू नहीं आती, तो इसका ऑप्शन होगा डी वाला, इसको आप लगा लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इसमें देख लें सीधा सा कॉमन सा है, माइनस वाली जो वैल्यू है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी असंभव घटना की प्रायिकता, जो घटना घट ही नहीं सकती उसकी प्रायिकता क्या होगी बच्चों, 0 होगी। जो होना ही नहीं है कभी, तो उसकी प्रायिकता क्या है, उसका अनुमान क्या लगाना, कोई अनुमान ही नहीं लगाया जाएगा, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। दूसरा प्रश्न है
किसी निश्चित घटना की प्रायिकता, जो घटना फिक्स है घटेगी ही, उसकी प्रायिकता बच्चों हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तीसरा है प्रायिकता का मान सदैव खाली स्थान के बीच होता है। किसके बीच में होता है, अभी मैंने आपको बताया था 0 से 1 के बीच में होता है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लें, सत्य असत्य। पहला है सत्य असत्य का, किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती। सही बात है, 1 से अधिक हो सकती नहीं, 0 से 1 के बीच में होती है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा सत्य। दूसरा है किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक होती है। अभी तो क्लियर किया 0 से 1 के बीच में वैल्यू आती है, मतलब ये क्या होगा, असत्य होगा। तीसरा है किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती। सही बात है ना, ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो ये हो गए हमारे सत्य असत्य। चौथा है एक वाक्य में उत्तर, किसी घटना की प्रायिकता और उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होगा। देखें ये प्रश्न का उत्तर बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। देखें इसको कैसे, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता अगर p है और उसके नहीं घटित होने की प्रायिकता क्या होती है, 1 - p। ये बोला इसका योग कितना होगा, इसका योग करें तो p में आप प्लस कर दो 1 - p, तो -p से +p कैंसिल होगा, बचा कितना, केवल 1 बचा। तो ये होगा हमारा आंसर। ठीक है। दूसरा है किसी असंभव घटना, असंभव चीज जो कि हो ही नहीं सकती, उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 0 होगी। जो होना ही नहीं है, अभी बताया मैंने कि जो हो ही नहीं सकती उसकी प्रायिकता क्या होगी बच्चों, 0 होगी। तीसरा है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता, मतलब फिर वही बात आ गई, जो होना ही है उसका होगा मान 1। तो याद रखें सीधी बात, जो घटना नहीं घट सकती उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0, और जो घटना घटनी ही घटनी है उसका प्रायिकता क्या होगी, हमेशा 1 होगी। बच्चों यहाँ पे हमने 4 प्रश्न सॉल्व कर दिए। अब बात करते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 5 की। देखें आप इस प्रश्न को, तो बच्चों क्या है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि एक सिक्के को, सिक्का तो आपको मालूम ही होगा, सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट्ट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बच्चों बहुत सिंपल सवाल है, देखें इसको कैसे हल करेंगे। ये फॉर्मूला तो आपके सामने लिखा हुआ है, यही फॉर्मूला इस पूरे प्रश्न में आपको लगाना है। देखें आप, एक सिक्के को उछाले जाने पर प्राप्त कुल परिणाम। सिक्के के बेटा 2 पहलू होते हैं, एक होता है चित्त और एक होता है पट्ट। चित्त को बोलते हैं हेड और पट्ट को बोलते हैं टेल। हेड और टेल, तो कितने परिणाम है, कुल परिणाम एस बराबर हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। इसको अगर नंबर में लेते हैं हम तो एनएस बराबर आ जाएगा बच्चों 2 परिणाम। अब बात कह रहे थे, प्रश्न हमारा कह रहा है कि चित्त आने की आपको प्रायिकता निकालना है, पट्ट आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम चित्त आने की घटना, किसी सिक्के को उछालने पे बच्चों क्या आ सकता है, या तो चित्त आएगा या तो पट्ट आएगा। अगर चित्त आया तो चित्त आने कितनी बार आ सकता है, चित्त, तो बच्चों चित्त आ सकता है केवल और केवल 1 बार। आप देखें चूंकि इस प्रश्न में हमें 2 कंडीशन निकालनी है एक ही प्रश्न में, तो पहली कंडीशन को E1 नाम देंगे, दूसरी को E2 नाम देंगे। तो चित्त आने की घटना E1 बराबर हो जाएगी H, मतलब केवल 1 बार, मतलब Ne1 का मान आ गया बच्चों 1। इसके बाद पट्ट आने की घटना भी हमने साथ में ही यहाँ पे लिखा दिया आपको। पट्ट आने की कंडीशन कितनी है, केवल 1 बार पट्ट आ सकता है, मतलब कितनी कंडीशन है पट्ट आने की, केवल और केवल 1 टाइम। प्रश्नानुसार चित्त आने की प्रायिकता, चित्त जो लेके आना है उसकी प्रायिकता होगी क्या, तो प्रायिकता का फॉर्मूला लगेगा PA या PE, दोनों तरीके से इसको दिखा देते हैं। तो PE आप देखें, क्योंकि हमें 2 प्रायिकता निकालनी है, तो पहले वाला E1 माने थे तो इसको E1 मान के हल करेंगे, दूसरे को E2 माने थे तो इसको E2 मान के हल करेंगे। तो चित्त आने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा Ne1 बटे NS, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल मतलब हमें चित्त लाना था, तो चित्त की कंडीशन कितनी है, 1 बार आ सकता है चित्त, और कुल परिणाम कितने थे, 2, 1/2। तो ये आ गई हमारी चित्त आने की प्रायिकता। दूसरी सेम पट्ट आने की प्रायिकता, इसके लिए भी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसका भी माना जाएगा 1/2। तो बच्चों इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो बच्चों छठवां प्रश्न क्या कह रहा है, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, पहली कंडीशन, और दूसरी 4 से छोटी या फिर उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, ये है प्रश्न। जरा गौर से देखिए आप लोग स्क्रीन पर, मैंने ये जो 5वां प्रश्न था उसके यहाँ पे 5 की जगह 6 डाल दिया, थोड़ा बहुत बस चेंज किया, बाकी पूरा का पूरा वही साचा है जो 5वें प्रश्न में था। आप चाहें तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, पूरा का पूरा। कहने का आशा ये है बच्चों की, यदि आप प्रोबेबिलिटी प्रायिकता अगर आप सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल छोटे से कुछ कॉन्सेप्ट तैयार कर लीजिए। सारे प्रश्न एक जैसे ही होते
हैं, बहुत आसानी से आपसे उनको हल करते बन जाएगा। तो देखें आप क्या है कंडीशन, एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त कुल परिणाम। तो कितने परिणाम आते हैं, पासा आपने देखा ही होगा, पासा कैसे होता है, ये जो आपके सामने इमेज है, या फिर मैं ग्राफिक्स के माध्यम से इमेज दिखा दे रहा है, ये इमेज है जो आपके सामने। इस इमेज में आप देखें 1 से लेके 6 तक के कुल अंक होते हैं, आप लोगों को पता ही है, पासा आपने देखा हो, सांप सीढ़ी लूडो कई गेम खेले जाते हैं उससे। अब पासे में कुल कितने अंक होते हैं, 1 से लेके 6 तक कुल अंक होते हैं, मतलब कि कुल परिणाम क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। कुल अंक परिणाम कितने आ सकते हैं, 6 परिणाम आ सकते हैं। बात है प्रश्न 4 से बड़ा अंक, पहली कंडीशन जो आपको बोली जा रही है, 4 से बड़ा अंक आने की घटना। तो एक पासे में 4 से बड़े अंक कौन कौन से होते हैं, एक होता है 5 और एक होता है 6। अतः कुल कितनी कंडीशन होगी। एक चीज और ध्यान से सुन लें आप लोग, जब उसका टोटल किया जाता है, यहाँ पे घटना को इवन से दर्शा रहे हैं, और यहाँ पे n मतलब नंबर ऑफ इवन, मतलब नंबर ऑफ इवन कहने का अर्थ ये है कि टोटल इवन की जो वैल्यू है वो कितनी है। तो कितनी वैल्यू आ रही है, केवल 2 आ रही है। सेम है यार दूसरी कंडीशन क्या बोल रहे थे वो, 4 से छोटी या बराबर अंक। तो 4 से छोटे कौन कौन से अंक होते, 1, 2, 3 और बराबर, मतलब उसमें 4 को भी शामिल किया जाएगा। तो 4 से बराबर और छोटे वाले ये अंक होंगे। तो Ni2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। क्यों, क्योंकि टोटल ये 4 परिणाम है, 1 2 3 4 4 वैल्यू है। यहाँ पे 2 वैल्यू थी तो यहाँ 2 आया, यहाँ 4 वैल्यू थी तो 4 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करके इसकी प्रायिकता निकालेंगे। तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता Pe1 बराबर होगा Ne1 बटे Ns, मतलब Ne1 की वैल्यू रख दो, कितनी आई थी बच्चों, 2, और Ns का मान कितना था, 6। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, मतलब कि 1 बटे 3। सेम दूसरी कंडीशन है, 4 से छोटा या बराबर अंक आने की प्रायिकता। तो Ne2 का मान कितना आया था, 4, और Ns का मान कितना था, 6। इसको काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब ये आ गया 2 बटे 3 या 2/3। ठीक है, इस तरीके से ये भी सॉल्व हो गया। 6वां प्रश्न को आप इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। बच्चों बहुत इजी है, इसको आप समझ के आसानी से हल कर सकते हैं। देख लेते हैं हम अपना 7वां प्रश्न। तो देखें बच्चों, अपना जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहली कंडीशन है कि एक अभाज्य संख्या, दूसरी कंडीशन है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, और तीसरी है एक विषम संख्या। तो बच्चों देखो इसको कैसे हल करेंगे, बहुत अच्छा है कंडीशन। हम आपको जितने भी सवाल बता रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट में बता रहे हैं, यही फॉर्मूला लगा रहे हैं। साथियों प्रश्न का उत्तर देखेंगे। देखिए एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त कुल परिणाम कौन कौन से हैं, 1 से लेकर 6 तक की कंडीशन आ सकती है, मतलब कुल परिणाम Ns बराबर कितने आए, 6 आए। अब बात कह रहे हैं अभाज्य संख्या आने की घटना। अभाज्य संख्या क्या होती है, वो संख्या जो अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होती, तो वो है 2, 3 और 5। तो कुल कितने हैं वो, Ne1 का मान कितने आ गया बच्चों, 3 आ गया। तो इसलिए प्रश्नानुसार अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो यहाँ पे देखो हमें चूंकि एक ही प्रश्न में 3 मान निकालने हैं और इसको E1 माने तो इसको भी हम Pe1 मान लें। Pe1 बराबर क्या होगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। आप चाहो तो यहाँ पे साथ में लिख सकते हो, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख सकते हो। तो Ne1 बटे Ns आ गया। अब Ne1 का मान कितना था, 3 था, वो रख दिए 3। Ns का मान था 6, कुल परिणाम कितने थे, 6, वो रख दिए। इसको सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये 1 बटे 2 आ गया। अतः आंसर आया कितना, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता Pe1 बराबर होगी 1 बटे 2। ये आपको आंसर भी ऐसा जमा करके लिखना है। अब इसी प्रश्न में हम कोई दूसरी सिचुएशन देखें। दूसरी कंडीशन क्या थी, वो कह रहे थे कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो हम देखें, ज्यादा नहीं आपको टेंशन लेना, इसी में चेंज करें। क्या कह रहे हैं वो, 2 व 6 के बीच का अंक आने की घटना। तो यहाँ पे हम P2 कर दें, ठीक है। 2 और 6 के बीच के अंक कौन कौन से हैं, 2 और 6 के बीच 3, 4, 5, कितने हैं, 3, 4, 5।
तो यहाँ पे Ne2 का मान कितना हो जाएगा, ये भी 3 आएगा क्योंकि ये टोटल 3 नंबर मिले। और सेम टू सेम यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्या, यही मान जो ये कंडीशन लिखी हुई है वो यहाँ पे लिख दोगे कि 2 और 6 के बीच का अंक आने की घटना आने की प्रायिकता Pe2 बराबर Ne2 बटे Ns, और पूरा ऐसा कर दोगे इसका मान भी बच्चों 1/2 आएगा, क्योंकि इसका सेम टू सेम वैसे ही पूरा कॉन्सेप्ट जमाना है, बस यहाँ की कंडीशन आपको बदलनी है। तीसरा जो है, तीसरी कंडीशन क्या कह रही है, एक विषम संख्या। तीसरी कंडीशन में बच्चों बोला गया है कि एक विषम संख्या, तो देखो विषम संख्या तो हम क्या लिखते हैं, विषम अंक आने की घटना। अब यहाँ पे हमें Ne3 करना पड़ेगा, ठीक है। विषम अंक कौन से हैं इसमें, 1, 3 और 5, 1, 3 और 5। तो इसमें Ne3 की वैल्यू कितनी आएगी, वो भी 3 आएगी। और सेम यहाँ पे भी आपको लिख देना है विषम अंक आने की प्रायिकता, और यहाँ 3 कर देना। ये हम इसलिए कर रहे हैं E1, E2, E3 क्योंकि हम 3 मान निकाल रहे हैं एक ही प्रश्न में, इस कारण से। बाकी सेम टू सेम पूरा का पूरा जस्ट का तस आपको नोट कर देना, क्योंकि इस प्रश्न में हर बार जो कंडीशन मिल रही है, घटना कंडीशन आ रही है, चाहे वो E1 हो, चाहे E2 हो, चाहे E3 हो, तीनों बार 3 ही मान मिल रहा है, इसलिए एक सा ही इसको हल करना पड़ेगा। आशा करते हैं बच्चों ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं हम 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न जो है देख लें, हम लिखा हुआ है एक थैले में एक लाल, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है। कितनी गेंदें हैं, एक लाल। देखें थैले में गेंदों की कुल संख्या कितनी है, S बराबर 1 लाल, 1 रेड, 1 ब्लू और 1 येलो। एक लाल है, एक नीली है और एक पीली गेंद है, तो कुल परिणाम कितनी गेंदें हैं, कुल है 3 गेंदें थैले में, ठीक है। इसके बाद वो कह रहे हैं कि कृतिका बिना थैले के अंदर झांके, कोई लड़की है कृतिका नाम की, जो हाथ डाल करके थैले में से एक गेंद निकालती है। ये बताना है कि उसकी वो जो गेंद है उसकी प्रायिकता क्या होगी, कि वो पीली होगी। तो देखें आप, पीली गेंद पहली कंडीशन हम कर रहे हैं, पीली गेंद होने के अनुकूल परिणाम। तो देखें NEY, वाई मतलब क्यों, येलो के कारण हमने यहाँ पे वाई लिख दी, NEY। कुल गेंद कितनी थी, पीली, एक बस थी, तो NEY का मान होगा 1। थैले में कितना भी हाथ डाल लो, जब गेंद केवल एक ही पीली डली है गेंद थैले के अंदर, तो 2 तो निकल नहीं आएंगी। एक गेंद है तो केवल उसके अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 1 होंगे। अतः प्रायिकता, तो प्रायिकता का फॉर्मूला ये हमने आपको पिछले बार भी बताया था, ये वाला लगाना है प्रायिकता P, मगर अब यहाँ पे EY लिखेंगे, जैसे हर बार उन सवालों में भी हमने देखे इसके हिसाब से इसको ढाला जाता था। अभी पिछले सवालों में हम E1, E2, E3 करके कर रहे थे, अब यहाँ कलर की बात है तो हम इसको कलर के सिंबल के हिसाब से लिखेंगे EY। तो PEY बराबर NEY बटे NS। NEY का मान कितना है, 1 है, और NS का मान कितना है, 3 है। ये आगे बच्चों हमारी पीली गेंद होने की प्रायिकता, बहुत ही सिंपल है। अब इसके बाद देखिए इसमें दूसरी कंडीशन है लाल होगी। अब देखो पहले हमने निकाले थे क्या, पीली होने की कंडीशन। अगर बच्चों हम इसी में लाल गेंद की कंडीशन निकाल दें, लाल गेंद होने के अनुकूल परिणाम, तो यहाँ पे आ जाएगा NER, और लास्ट में जब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे R लिख दोगे, यहाँ पे R लिख दोगे। अब चूंकि लाल गेंद भी तो एक ही थी थैले में, तो इसका उत्तर भी सेम टू सेम ऐसा ही आएगा, 1/3। तीसरा कंडीशन जो इसमें आ रही है प्रश्न में, नीली होगी, तो नीली गेंद कितनी थी भाई साहब, तो यहाँ पे आपको कर देना है नीली गेंद होने के अनुकूल परिणाम। तो यहाँ पे आपको मैं कलर भी बदल दे रहा हूँ, यहाँ पे ब्लू का सिंबल भी बना देना, ये 1 आएगा। यहाँ पे आप कर देना B, यहाँ पे आप कर देना B, बाकी सेम टू सेम वैसा ही है बच्चों। पूरा सवाल यदि आपने पहले कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया तो प्रायिकता बहुत ही आसान होती है, बहुत आसानी से आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए आपने तीनों कंडीशन हमने एक ही प्रश्न में आपको निकाल करके बता दी। आप बहुत अच्छे से इसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, ज्यादा टेंशन लेने वाली कंडीशन है ही नहीं। अब देखें हम 9वां प्रश्न आपके सामने लाइव करेंगे। लाइव का मतलब मैं हर बार क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ, फिर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब आप देखना आपके सामने लिखूंगा, बहुत आसानी से कितने अच्छे से लिखा जाता है। 9वां प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि एक बक्से में 3 नीली, देखें बक्से की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं बक्सा, यहाँ पे ये 9वां प्रश्न। देखो आपके सामने पूरा हल कर रहा हूं, कैसे करते हैं हम। एक बक्से में 3 नीली,
नीली कितनी है, 3 है, ठीक है। 2 सफेद, थोड़ा सा इसको अपन डायरेक्ट बना करके लिख दें। 3 नीली मतलब कि क्या, इसका हम सिंबल बना लें ब्लू। 2 सफेद, 2 कितनी है, सफेद है, 2 है कितनी, व्हाइट, और 4 है लाल, 4 है कितनी, रेड। कैसा बना इसका कंडीशन, 2 है कितनी, नीली है, 3 नीली है, 3 नीली, 2 सफेद और 4 है लाल। देखते ना बहुत अच्छे। अतः कुल परिणाम कितनी गेंद हुई, 3 2 5 और 4 9, मतलब यहाँ पे आ गया क्या, 9 आ गया। अब कंडीशन जो प्रश्न में बोल रहे हैं उसके हिसाब से हम करेंगे। 9वां प्रश्न क्या है कि जब हमने, सॉरी यहाँ पे गेंद नहीं है, कंचे हैं, ठीक है, यहाँ पे कंचे में, याद रखिएगा बक्से में कंचों की संख्या ये आ गई। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, कौन सा कंचा निकाला जा रहा है, सफेद कंचा होने की कंडीशन। तो हम पहला मान हल कर रहे हैं। पहला मान क्या है, सफेद कंचा होने के अनुकूल परिणाम। अब बेटा यहाँ पे जो है सफेद कंचे कितने थे, 2 रहे, तो यहाँ तो सबसे पहले W लिखना पड़ेगा व्हाइट के कारण, और सफेद कंचे कुल कितने थे, 2 थे, तो यहाँ 2 लिख दो। अतः प्रायिकता, तो यहाँ पे आपको लिख दो W, और यहाँ पे आप लिख दो W, और यहाँ पे मान कितना हो जाएगा बच्चों, ये वाला हो जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 9। देखें आपने कितना सिंपल था, बहुत आसानी से बन जाएगा, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं है। प्रायिकता बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत आसानी से आपसे बन जाएगा। बच्चों कहते हैं प्रायिकता के सवाल इतने सरल होते हैं कि लोग बिना सॉल्व करे उसके आंसर दे देते हैं। जैसे कि अब आपको अगले प्रश्न का आंसर बिना सॉल्व किए मेरे साथ आपको बताना है। देखो प्रश्न की कंडीशन है आपके सामने लिखी हुई है पूरी, कहते हैं 9वें का ही इसी में दूसरी कंडीशन है, नीला, नीला होने की आपको, नीला कंचा होने की आपको प्रायिकता बताना। नीले कितने थे, यहाँ पे 3 थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल कितने थे, 9 रहे, तो क्या आ जाएगा 3/9, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 9 होगा, 3/9, और 3/9 जब लिखा जाएगा बच्चों तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, मतलब आ जाएगा मान 1/3 आ जाएगा, आपसे बन जाएगा बच्चों। थोड़ा सा आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा। इसी 9वें की तीसरी कंडीशन में लाल है, तो लाल कितने थे बच्चों, 4 रहे, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 4, 4/9, 4/9 को हल नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे केवल 4/9 लिख दिया जाएगा। बस एक चीज याद रखिएगा, जब लाल की बात करें तो यहाँ R लिख देना, सफेद की बात करें तो व्हाइट का W बना देना, नीले की बात करें तो ब्लू का B बना दीजिएगा। बस बाकी पूरा बहुत आसान और इजी कॉन्सेप्ट है, आपसे बन जाएगा। इसी के जैसे 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखें आपके सामने 10वां प्रश्न, 9वां प्रश्न तो ये हो गया। अब 10वां प्रश्न हम आपके सामने यहाँ पे करके बता रहे हैं, थोड़ा सा इसको सुधार लें। देखें बच्चों गंदा हो जाता है, इसलिए मैं वीडियो को एडिट करके बनाता हूँ, इसको साफ करने में थोड़ी सी मेहनत लग जाती है। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, 10वां प्रश्न कह रहा है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, तो हम क्या लिखेंगे, थैले में गेंदों की कुल संख्या S बराबर, थैले में कितनी गेंदें हैं, 3 लाल और 5 काली, 3 लाल प्लस 5 काली। अब लाल के लिए आप बना लेना यहाँ R, और काली के लिए ब्लैक पर कभी बना लेना, तो कुल परिणाम कितने, 3 और 5 कितने आ गए बच्चों, 8 आ गए। कंडीशन वो कह रहे हैं सवाल में कि इसकी क्या प्रायिकता है, किसी ने व्यक्ति ने हाथ डाल के गेंद निकाला, आपको ये बताना इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल होगी। अब देखते तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लाल गेंद होने के अनुकूल परिणाम, तो यहाँ पे NE के बाद यहाँ पे लाल के लिए आप रेड बना R बना लेना। लाल गेंद कितनी थी, 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। अगर प्रायिकता PER बराबर NER/NS, तो यह NER का मान था 3, वो रख दो, और NS का मान 8, ये आ गया बच्चों इसका उत्तर। इसी के साथ अगले कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि लाल नहीं हो। अब देखो, देखें बहुत अच्छे से देखिएगा,
लाल गेंद होने की प्रायिकता PER बराबर 3 है। अब अपनी जो कंडीशन है दूसरी उसको हम हल कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हमें ये लिखना पड़ा क्योंकि दूसरी कंडीशन में उसकी आवश्यकता पड़ेगी। कंडीशन क्या है? लाल गेंद ना होने की प्रायिकता। बहुत अच्छे से देखें, यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा, ये जो लिखा था ना PER, इसकी जगह पे आपको लिखना पड़ेगा PER, इसके ऊपर बार लगा दो और यहाँ पे आप लिख दोगे PE बार बराबर 1 माइनस PER। अभी आपको जब हमने पहले वीडियो में आपको बहुविकल्प के बारे में बताया था, तो बहुविकल्प में क्या था, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता अगर P है तो उसके ना घटित होने की प्रायिकता क्या होती? 1 माइनस P होती है। तो यहाँ पे देखो प्रायिकता P का मान ये आया था, तो इसके नहीं होने की प्रायिकता 1 माइनस P मतलब 1 माइनस ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 3 बार 8 रख दो इसकी वैल्यू, इसको सॉल्व करें 8 एकम 8 माइनस 3 अपॉन 8, तो 8 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 5/8। ये होगा हमारा क्लियर कट आंसर। इसी के साथ हमारा यहाँ पे बच्चों 10वां प्रश्न भी हो जाएगा। समझ में आया आपको? किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता जो होती है, अगर P होती है तो उसके ना होने की प्रायिकता 1 माइनस P होगी। अब यहाँ P की जगह पे ये माना आया था, तो इसके नहीं होने की प्रायिकता 1 माइनस PER होगी और यहाँ पे बार का निशान लगा दिया जाता है। इस तरीके से इसको पूरा सॉल्व करेंगे। ये तो बन जाएगा आपसे 1 माइनस 3/8 हल करते। कैसे हल किए हैं? इसके नीचे कुछ नहीं चाहिए, इसका यहाँ बढ़ा, इसका यहाँ बढ़ा, तो 8 एकम 8 माइनस 1 दिया है 3 और 8 एकम 8 से 3 का तो बचा कितना? 5/8। इस तरीके से ये हल हो गया। तो बच्चों यहाँ पे हमारे 10 प्रश्न हो गए। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। 11वां प्रश्न है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। देखिए मौखिक करेंगे हम इस प्रश्न को। इसके लिए हम छोटी सी इमेज आपके सामने यहाँ पे लगा दे रहे हैं कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। चलिए ठीक है, मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी? तो भाई साहब जब यहाँ पे नींबू की गोलियां हैं तो उसमें से संतरा वाली गोली कहाँ से निकलेगी? तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? जब कोई घटना के घटित होने की कोई चांस ना हो तो उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? 0। और नींबू की महक वाली गोली होने की प्रायिकता का मान कितना आ जाएगा? थैले में नींबू की तो गोली थी और उसमें केवल नींबू की गोली थी, तो नींबू वाली गोली निकली, तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 1। देखें इसका हम यहाँ पे आपके सामने ये इमेज बता दे रहे हैं स्क्रीनशॉट में, आप देख लें, यहाँ पे इसको देख लें। इस तरीके से आप इस पूरे प्रश्न को जमा देंगे और हल कर लेंगे। इस तरीके से आपको इसको हल कर लेना है। देखें इसके बाद प्रश्न नंबर 12, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इसी तरीके से आपको हल करना है उस प्रश्न को। ये जो हमारा 12वां प्रश्न है, क्या है, कितने कंचे हैं इसमें बच्चों? 5 लाल, 5 कितने हैं? रेड कंचे हैं, 8 सफेद, 8 कितने हैं? येलो व्हाइट कंचे हैं और 4 हरे, 4 कितने हैं? ग्रीन कंचे हैं। टोटल कितने आ गए इसकी वैल्यू? 5 और 8 13, 13 और 4 17 आ गए। 8 5 13 4 17 आ गए NS बराबर। अब कंडीशन क्या कह रही है कि एक कंचा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा लाल है। तो देखें लाल कंचा होने के अनुकूल परिणाम NER, लाल कितने थे? 5 रहे, तो यहाँ लिख दिया जाएगा 5। और जब इसको आप सॉल्व करोगे पूरा जमा करके तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 5/17। इस तरीके से आप इसको भी जमा करके कर लोगे। लाल कंचा होने की प्रायिकता PER बराबर 5/17। दूसरी कंडीशन है सफेद है, तो आपको ऐसे सफेद निकालना पड़ेगा। फिर आप निकालना है हरा है, हरा नहीं है, तो पहले आपको हरा होने की कंडीशन निकालनी पड़ेगी और उसके बाद हरा नहीं होने के लिए इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बच्चों ये 12वां प्रश्न आपके लिए दे रहा हूं मैं, आपको हल करना है। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम अपने वीडियो में बहुत जल्द कोई अच्छा सा वीडियो लेकर के। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अब मुझे इजाजत दीजिए। गुड बाय।